एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ के अंदर। आज हम बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार का पार्ट नंबर 2। पहला वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे भारत के विस्तार को लेकर, भारत की सीमाओं के बारे में, चाहे वो समुद्री सीमा है, चाहे स्थलीय सीमा है, चाहे वो मानक सीमा है, प्रादेशिक सीमा है, इन सभी के बारे में डिटेल से थोड़ी बात करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित है। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। तो सबसे पहले एक एक करके अब बात करते हैं भारत की विस्तार को लेकर। तो सबसे पहले जो रेखा है उस रेखा के बारे में बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी है और कितनी है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा रहेगा भारत पाकिस्तान को लेकर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है आपस में वो 3323 किलोमीटर है। इस सीमा पर जो भारत के राज्य हैं वो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगते हैं, तो 3 राज्य लगते हैं भारत के। कौन कौन से? गुजरात, पंजाब और राजस्थान। 3 तो लगते हैं राज्य। कितने राज्य लग रहे हैं? 3 राज्य लग रहे हैं और 2 लगते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, जिसका नाम जो टोटल सीमा है वो 3323 है, जिसको नाम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ये जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था अलग अलग 1947 में, तो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर ये रेखा का नाम रखा गया था रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। 3 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। सेकंड हम बात करते हैं भारत भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है वो लगती है 106 किलोमीटर की। ठीक है, 106 किलोमीटर की। और इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा जो है 1839 ईस्वी के अंदर सर मोटेरियस डूरंड के नाम पर रखी गई थी। कब? 1839 ईस्वी, सर मोटेरियस डूरंड के नाम पर। 106 किलोमीटर है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें लगता है, उसका नाम है लद्दाख। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम भारत और चीन, इसके बीच में जो सीमा लगती है वो है 3488 किलोमीटर और इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और ये रेखा 1914 ईस्वी के अंदर, मतलब ये रेखा काल्पनिक रेखा एक सपोज की गई थी, बनाई गई थी, जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी के अंदर। और भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट लगते हैं चाइना के साथ भारत के? तो नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है 3488 किलोमीटर 1914 ईस्वी के अंदर मैकमोहन रेखा के नाम से इसको जानते हैं और 4 स्टेट इसके साथ लगते हैं। आगे बात करते हैं भारत और नेपाल।
भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर की है। 1751 किलोमीटर की है। अब कौन कौन से स्टेट लगते हैं नेपाल के साथ? तो नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 पश्चिम बंगाल और नंबर 5 बिहार। ये जो 5 स्टेट है वो नेपाल के साथ लगते हैं इंडिया के। टोटल सीमा जो है 1751 किलोमीटर की है। उसके बाद बात करते हैं हम भारत और भूटान के बीच में जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर है। अब कौन कौन से स्टेट लगते हैं भारत और भूटान के पास? तो भारत और भूटान में जो स्टेट लगते हैं, नंबर 1 सिक्किम, नंबर 1 सिक्किम लगते हैं। टोटल 699 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत और भूटान के बीच में। और इसके अंदर जो लगते हैं सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 4 स्टेट लगते हैं भारत और भूटान के बीच में। आगे बात करते हैं भारत और म्यांमार की अगर बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर सीमा है। भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा है। और कितने स्टेट लगते हैं? तो अलग अलग 4 स्टेट लगते हैं भारत और म्यांमार के बीच में। और यहां से क्वेश्चन पुटअप करने की भी बात आती है। भारत, म्यांमार और बांग्लादेश को लेकर कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बाउंड्री को लेकर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मिजोरम और नंबर 4 मणिपुर। ये जो 4 स्टेट हैं वो लगते हैं म्यांमार के पास। भारत और म्यांमार के बीच में जो टोटल सीमा है वो 1643 किलोमीटर की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये लगते हैं। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 है भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे अधिक सीमा लगती है, वो है 4096.6 किलोमीटर। ये जो सीमा लगती है भारत और म्यांमार के बीच में। कौन कौन से स्टेट लगते हैं? तो नंबर 1 मेघालय, नंबर 2 त्रिपुरा, नंबर 3 मिजोरम, नंबर 4 असम, नंबर 5 पश्चिम बंगाल। तो ये जो 5 स्टेट है ये लगते हैं किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के साथ। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये भारत की विस्तार को लेकर है कि भारत अलग अलग किसके साथ सीमाएं बनाता है। तो भारत पाकिस्तान बाउंड्री, भारत अफगानिस्तान की सीमाएं, भारत चाइना सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा, भारत म्यांमार सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा। ये अलग अलग सीमाएं लगती हैं। और विस्तार से संबंधित समुद्री सीमाएं, मानक सीमाएं, प्रादेशिक सीमाएं क्या होती है? भारत की जलीय सीमा। तो भारत की जलीय सीमा की अगर बात करते हैं तो भारत के सर्वाधिक नजदीक जलीय सीमा में भारत के सर्वाधिक नजदीक
जलीय सीमा में देखें तो भारत की सर्वाधिक सीमा भी और सर्वाधिक नजदीक भी किस देश की लगती है? तो वो है श्रीलंका। भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा किसके साथ लगती है? श्रीलंका के साथ लगती है। और श्रीलंका और भारत किससे अलग होते हैं? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है ना, पाक स्ट्रीट भी बोलते हैं, पाक जल संधि भी बोलते हैं। पाक जल डमरू मध्य से भारत और श्रीलंका क्या होती है? अलग होती है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो भारत और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल है वो भारत, 8 डिग्री चैनल भारत व मालदीव को अलग अलग करता है। ये भी एक जलीय सीमा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये जो 3 देश हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये अंडमान सागर द्वारा भारत से अलग होते हैं। अंडमान सागर द्वारा भारत से क्या होते हैं? अलग। ये जलीय सीमा को लेकर है। सर्वाधिक जलीय सीमा श्रीलंका की है, पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया अंडमान सागर से अलग होते हैं। अब अगर बात करें भारत की, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। अगर बात करें कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो वो है राजस्थान। भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला, उसका नाम है गोवा। उसका नाम क्या है? गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वो है लद्दाख। और अगर बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो उसका नाम है लक्षद्वीप। तो ये भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको सबको थोड़ा ध्यान होगा। पीछे बैक डाटा देखते हैं तो 31 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे 2 नए। भारत सरकार की जो स्टेटमेंट थी, भारत सरकार ने जो इसके अंदर संशोधन किया था और आर्टिकल 72 वहां से हटाया था। उसके बाद ये 31 अगस्त 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू कश्मीर। पहले भारत के अंदर 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे और 29 स्टेट हुआ करते थे, लेकिन 31 अगस्त 2019 के बाद स्टेट 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए, जिसकी वजह से टोटल 9 हो गए थे। लेकिन फिर 20 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दमन व दीव तथा दादरा नागर हवेली, इनको क्या कर दिया? मर्ज करके एक कर दिया। तो वापस जो टोटल 9 होने चाहिए थे, इन दोनों को मिलाकर एक किया तो कितने हो गए? 8। तो अब 28 स्टेट और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश।
तो ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं भारत की जो सीमाएं हैं उसको लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की समुद्री सीमाएं। भारत की समुद्री सीमाएं। तो भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, भारत की जो भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, भारत की प्रादेशिक सीमा। तो अगर बात करें भारत की प्रादेशिक सीमा की, तो भारत की प्रादेशिक सीमा जो है वो है 12 मील समुद्री सीमा। कितनी है भारत की प्रादेशिक सीमा की बात करें तो वो कितनी है? 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। अब 12 समुद्री मील भारत की क्या है? प्रादेशिक सीमा है। अब 12 समुद्री मील का मतलब कितना है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो भारत की प्रादेशिक सीमा आप किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। कितना? एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। भारत की प्रादेशिक सीमा की है कितनी? 12 समुद्री मील है। दूसरा होता है भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल। संलग्न क्षेत्रमंडल। तो भारत का जो संलग्न क्षेत्रमंडल है वो कितने मील का है? तो 24 समुद्री मील का है। कितना है? 24 समुद्री मील का। भारत का जो संलग्न क्षेत्रमंडल है वो 24 समुद्री मील का है। अब 24 समुद्री मील, इसमें भारत के पास कौन कौन से अधिकार है? 24 क्षेत्रमंडल के अंदर भारत के पास कुछ अधिकार है। यहाँ राजकोषीय घाटा इसका अधिकार है। सीमा शुल्क का अधिकार है। सीमा शुल्क का। आप्रवास का अधिकार है। आप्रवास का। और नंबर 4 सीमा शुल्क का अधिकार है, आप्रवास का अधिकार है और प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार। प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार। अब आप कहेंगे ये 4 अधिकार क्यों है? तो भारत जब किसी देश की प्रादेशिक सीमा की बात करते हैं तो 12 समुद्री मील तक तो भारत प्रत्येक काम इंडिया ही करता है। ठीक है, वो इंडिया के अंदर ही होता है सब कुछ। लेकिन जब हम संलग्न क्षेत्रमंडल की बात करते हैं तो ये सीमा हो जाती है 24 समुद्री मील। अब 24 समुद्री मील मतलब भारत की प्रादेशिक सीमा से आगे भारत क्या क्या कर सकता है? प्रादेशिक सीमा तक तो भारत सब कुछ ही करता है, लेकिन प्रादेशिक सीमा के आगे भारत क्या कर सकता है? राजकोषीय घाटा उसके नियंत्रण में होता है। सीमा शुल्क उसके नियंत्रण में होता है। आप्रवास आने जाने वाले पर टैक्स लगा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण पर कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद जो क्षेत्र आता है उसका नाम है अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र। अब अन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है उसकी सीमा कितनी होती है? 200 समुद्री मील। कितनी होती है? 200 समुद्री मील। अब 200 समुद्री मील में भारत क्या क्या कर सकता है? तो 200 समुद्री मील के अंदर भारत जो है और भारत के पास सागरीय जल शक्ति होती है, सागरीय संसाधन होते हैं, जीवों का संरक्षण होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार भी होता है। इस क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार है जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार होता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील होते हैं। इसके बाद जो क्षेत्र है उसका नाम होता है उच्च सागर विस्तार। उच्च सागर विस्तार में सभी कंट्री को समान अधिकार होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं भारत की प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्रमंडल और अन्य आर्थिक क्षेत्र और 200 समुद्री मील के आगे सभी स्टेट को बराबर का अधिकार मिला है। सभी कंट्री को बराबर का अधिकार मिला। तो ये आज हमने भारत की स्थिति और विस्तार का सेकंड वीडियो आपके सामने लेके आए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें।
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल के प्रेस को नोट करें। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने घर से निकले थे सरकारी जॉब का सपना लेकर, उसको साकार करने के लिए हार्डवर्क की जरूरत है। लगातार हार्डवर्क करते रहें। किसी प्रकार की कोई डाउट हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में टाइप करें, आपको बहुत ही कम टाइप में सॉल्यूशन मिलेगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, चाहे बुक से संबंधित है, चाहे फॉर्म को लेकर है, चाहे मटेरियल को लेकर है, चाहे नोट्स को लेकर है, और चाहे कोई और भी आर्थिक समस्या है, तो भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम तहे दिल से अपने हार्डवर्क के साथ उसको सफल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। तो थैंक यू, कल मिलते हैं। धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से